नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबर और निजरा जो है तत्व के बारे में बताया जा रहा है। निजरा अधिकार में हम देख रहे थे ध्यान का वर्णन। कल धर्म ध्यान के बारे में जाना था। आज शुक्ल ध्यान के बारे में जानते हैं। शुक्ल ध्यान क्या है और किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान जो निष्क्रिय है, क्रियावान नहीं है, मतलब प्रवृत्ति रूप नहीं है, निवृत्ति रूप होता है, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। इंद्रियातीत है। यहाँ पर इंद्रियों का उपयोग नहीं है। साक्षात आत्मा से जो अपने को जाना जाता है और वस्तुओं को जाना जाता है, वह ध्यान शुक्ल ध्यान कहलाता है। जो कर्मों के उपशम से और कर्मों के क्षय से प्रकट होता है, यह ध्यान शुक्ल ध्यान होता है। जहाँ शुक्ल लेश्या का प्रभाव हुआ करता है, वह शुक्ल ध्यान होता है। जहाँ गुण जो हैं अति विशुद्ध हो जाया करते हैं, हमारे आत्मगुण जो हैं वो अत्यंत विशुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं, वह शुक्ल ध्यान है। जहाँ शुद्ध उपयोग में प्रवेश हो जाया करता है, उपयोग की शुद्धता होने लगती है, ऐसा जो ध्यान है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। चित्त जो है अंतर्मुखी हो जाता है, बहिर्मुखी से निकल करके अंतर्मुखी हो जाता है। और जहाँ पर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है कि मैं ध्यान करूं तो ध्यान करने की भी जहाँ इच्छा नहीं होती है, जहाँ पर ये भी विकल्प नहीं होता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं वीतराग रूप हूँ, मैं चितानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार का भी जहाँ किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियातीत है ना, तो वहाँ पर फिर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। इंद्रियातीत मतलब आत्मज्ञ ज़्यादा है यह ध्यान। यहाँ पर जो सूची जिस प्रकार से क्या करती है, मल को हटा देती है, इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान भी क्या है, मल को हटा देती है। किसी वस्त्र में लगा हुआ जो मल है उसको जल आदि से साफ करके उसे मल को दूर कर दिया जाता है। ऐसा ही यह शुक्ल ध्यान है जो हमारे आत्मा में मोहिनी कर्म आदि जो कर्म लगे हुए हैं उनको यह उपशम कर देता है, यह क्षय कर देता है। ऐसा ध्यान जो है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। आचार्यों ने कहा है कि जहाँ पर माँ किम्पी जोड़ हुई थेरो, जहाँ किसी प्रकार की चेष्टा नहीं की जाती है, जहाँ कुछ बोला नहीं जाता है, जहाँ पर कुछ किसी प्रकार से कहा नहीं जाता है, चला फिरा नहीं जाता है, आचार्य ने द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है, कुछ भी चेष्टा मत कर, कुछ भी मत बोल, कुछ भी चिंतन मत कर, जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन हो जाए, अपने में ही लीन हो जाए। वह लीनता, वह तल्लीनता की जो अवस्था है वही परम ध्यान है, और वही ध्यान जो है शुक्ल ध्यान कहलाता है। शुक्ल लेश्या के प्रभाव से परिणामों में अत्यंत निर्मलता होती है। अंतर अंतर मुहूर्त के लिए यह ध्यान होता है। रागादि विकल्प से रहित स्वसंवेदन ज्ञान को आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहा गया है। यहाँ पर कसाएं उपयोग में नहीं रहती हैं, उपयोग में तो शुद्ध भाव ही रहते हैं। उपयोग में राग और द्वेष की कषाएं नहीं होती हैं। सूक्ष्म उपयोग में यद्यपि राग द्वेष होते हैं, सूक्ष्म उपयोग में जिसमें जो है कर्म का जो है बंधन भी होता है, जिसके कारण शुभ कर्म का भी जो है बंधन होया करता है। लेकिन जो स्थूल रूप से जो उपयोग है
उस स्थूल रूप में जो अंतर्मुखी जो आत्मा है उसका उपयोग जो है ज्ञाता दृष्टा भाव में अधिक होता है, जिसके कारण कर्मों की निर्जरा हुआ करती है, अशुभ कर्मों की निर्जराएं हुआ करती हैं और वह जीव जो है अपनी प्रगति को बढ़ाते हुए श्रेणी चढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है इसी शुक्ल ध्यान के बल से यह जीव जो है केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करके मोक्ष आदि को भी प्राप्त कर लिया करता है। यह शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का होता है? तो अपन यदि सामान्य से लगाएं तो यह दो प्रकार का, बाह्य शुक्ल ध्यान और आभ्यंतर शुक्ल ध्यान। और शास्त्रों में जो शुक्ल ध्यान के भेद कहे गए हैं, एक शुक्ल ध्यान और एक परम शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जो है एकत्व वितर्क और पृथक वितर्क, जो ये दो ध्यान हैं, ये शुक्ल ध्यान है। और परम शुक्ल ध्यान जो है, जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और समुच्छन्न क्रिया निवृत्ति, जो 13वें 14 गुण स्थान में होता है। तो इस प्रकार से शुक्ल ध्यान की अपन भेद करें तो एक शुक्ल ध्यान और एक परम शुक्ल ध्यान। अब जो बाह्य शुक्ल ध्यान है वह किस प्रकार से होता है? जहाँ पर आँखों का खुलना नहीं होता है, मतलब कि परिस्पंदन आदि नहीं होता है, जिह्वा आदि का परिस्पंदन नहीं होता है, शरीर का किसी प्रकार का हलन चलन नहीं होता है, बाह्य में किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती है, सौम्य मुद्रा होती है, शांत छवि होती है, स्थिर मुद्रा होती है। इस प्रकार से जो बाह्य रूप से दिखाई दे, जो बाह्य रूप से उनको शांत मुद्रा दिखाई दे, यह जो है बाह्य शुक्ल ध्यान की व्यवस्था है। और अंतरंग में जो संसार संबंधी किसी प्रकार के संकल्प और विकल्प नहीं होते हैं और ना ही किसी प्रकार का जो है परिणाम जो है बुरे परिणाम आदि नहीं होते हैं, विशुद्ध परिणाम हुआ करते हैं। जैसे बाह्य में अपन ने देखा कि शरीर की किसी प्रकार का परिस्पंदन नहीं होता, मतलब कि प्राणायाम भी देखा जाए तो वो भी जो है वो भी पता न चले कि सांस आ रही है और जा रही है बाह्य रूप से लोगों को। जैसे बिल्कुल कि एक पत्थर की शिला है और वो बिल्कुल रखी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है, हिल रही डुल रही नहीं है, ऐसा बाह्य का वातावरण दिखता है। अंतरंग में तो अपने आत्मा की ही गोचर है यह, तो आत्मा का जो स्व संवेदन है, जो आत्म विशुद्धि है, वही जो है आभ्यंतर आध्यात्मिक शुक्ल ध्यान कहलाता है। इसका नाम शुक्ल ध्यान क्यों पढ़ा यदि कोई पूछता है तो आचार्य ने लिखा है शुचि गुण योगात शुक्लम। शुचि गुण के योग से आत्मा का जो शुचि गुण प्रकट हो जाने के कारण इसे शुक्ल मतलब को सफेद, बिल्कुल ऐसा परिणाम, कहीं कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसा वस्त्र, ऐसी आत्मा का हो जाना वह शुक्ल है। और उस शुक्ल में जो लीन होना वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। तो इसमें आत्मा के अत्यंत निर्मल परिणाम होते हैं। जिस प्रकार से जल में किसी प्रकार की हलन चलन नहीं होती है, तो अंदर जो जो भी हैं पत्थर कंकड़ रेत जो भी हैं रत्न आदि हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार के ये यहाँ पर जो स्थिति होती है कि अपने आत्म दर्पण में आत्मा जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें अनुभव में आता है, वह शुद्ध उपयोग की जो दशा है, वह स्वरूपाचरण की जो अवस्था है, वह टंकोत किरण जो स्वरूप जो आत्मा है वह स्पष्ट रूप से हमें जो है वेदन में आती है, वह शुक्ल ध्यान है। कषाय मल का अभाव होने से ही यह शुक्लपना प्राप्त होता है। जब तक कषाय का मल रहेगा तब तक यह शुक्लपना पाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि यहाँ भी अभी जो है समस्त कषाएं नष्ट नहीं हुई हैं, जैसे 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में और 10वें में अभी सूक्ष्म लोभ है, पर यहाँ कषाय के उदय होने पर भी इतनी तीव्र कषाय नहीं है जिसके कारण जो है मलिनता दिखाई दे, बिल्कुल निर्मलता रूप ही दिखाई देती है। ऐसा अनुभव में जानने में आती है, जाननहार बनती है यह आत्मा शुक्ल ध्यान। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए धर्म ध्यान का, और धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ करना चाहिए। अशुभ ध्यानों से निकल करके शुभ ध्यान में ही लगना चाहिए। अब आचार्य भगवान कहते हैं शुक्ल ध्यान के ध्याता, शुक्ल ध्यान ध्येय और शुक्ल ध्यान का फल क्या क्या है, तो ये 4 बातों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। शुक्ल ध्यान समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होकर अपने आत्मा का जो चिंतन करना है उसका नाम जो है शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्याता क्या है?
पहले दो शुक्ल ध्यानों के ध्याता 11 अंग 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं। जो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता हैं वह इसके ध्याता होते हैं। अंत के दो शुक्ल ध्यानों के ध्याता उपचार से केवली भगवान हैं। पहला शुक्ल ध्यान 3 संघनन वालों के तथा शेष 3 ध्यान आदि जो हैं 1 संघनन वालों के होता है। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि 11 अंग 14 पूर्व जो ज्ञान है वह उसमें होने वाला ध्याता जो है वह 2 शुरू के जो ध्यान बताए हैं उन ध्यानों को ध्याने वाला होता है। अंतिम के जो 2 ध्यान हैं वह तो केवली भगवान हैं, वह भी उपचार वहाँ पर वह ध्यान माना गया है, वह उसके ध्याता होते हैं। ध्येय क्या है इस शुक्ल ध्यान में? ध्येय क्या है? तो अपना आत्म तत्व ही इस ध्यान का ध्येय है। पर को जानने का ध्येय नहीं है, स्व को ही जानना, स्व में ही रमण होना। तो आत्म तत्व को जानना ही यहाँ पर जो है मुख्य ध्येय हो करता है। इसका फल क्या है? शुक्ल ध्यान का फल क्या है? तो आचार्यों ने कहा है शुक्ल ध्यान के फल में यदि शुक्ल ध्यान में यदि मरण आदि होता है तो नियम से सर्वार सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सर्वार सिद्धि आदि के देव बनते हैं, बड़े अहमिंद्र बनते हैं। और यदि कर्म क्षय कर देते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष आदि को भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह शुक्ल ध्यान का क्या है? फल बताया गया है। शुक्ल ध्यान किसको होता है? जिनको शुक्ल इच्छाएं होती हैं उनको शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल इच्छा तो पहले गुण स्थान में भी होती है, तो ऐसा नहीं लगाने का कि पहले गुण स्थान में शुक्ल इच्छा होती है तो इसलिए उनको शुक्ल ध्यान होता है। नहीं, जो 8वें 9वें गुण स्थान आदि में जो शुक्ल इच्छा पाई जाती है, अर्थात जो शुक्ल इच्छा का जो भेद बताए गए हैं वो भेद जो है, जब पहला ध्यान पृथकत्व आदि जो ध्यान है उन ध्यान के साथ जो लेशा पाई जाती है वो शुक्ल लेशा होती है। वो अंतर मुहूर्त की इसका जो है समय होता है। इस शुक्ल ध्यान का अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त ही इसका जो है समय होता है। भाव जो इसमें होते हैं वह क्षयोष्मिक भाव जो हैं हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से और वैसे कर्मों के उपशम और क्षय की अपेक्षा से जो है औपशमिक भाव और क्षयिक भाव भी यहाँ पे जीव को पाए जाते हैं। और इस ध्यान में जो है दृढ़ता बहुत होती है, स्थिरता बहुत होती है, निर्विकल्पता जो है इस जीव को पाई जाती है और यथार्थ रीति से यह ध्यान को धारण करके मोक्ष आदि को भी पाया जाता है। जो प्रशस्त ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और अप्रशस्त ध्यान जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो ये चारों प्रकार के जो ध्यान हैं इनका फल क्या है इसको बताने के लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर जो है 29वां बता रहे हैं। आइए उसका उच्चारण करते हैं और ध्यान के फल को जानते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 29वां है परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु क्या कह रहे हैं? ये परे जो है परम परे परानी, ये द्वितीया में जो है ध्यान रखना, मतलब कि प्रथमा का द्वितीया है जो 2 अर्थ में लिए है। मतलब कि 2 जो हैं वो मोक्ष के हेतु हैं। कौन से? पहले के या बाद के? तो बोल रहे हैं परे, बाद के। बाद के जो 2 ध्यान हैं मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो हैं वो कैसे हैं? मोक्ष के हेतु हैं। 28वां नंबर जो सूत्र पढ़ा था उसमें तो 4 ध्यान के बारे में बताया। अब वो 4 ध्यानों में से कौन से ध्यान मोक्ष के हेतु हैं और कौन से संसार के हेतु हैं? तो आचार्य ने क्या बताया? परे मोक्ष हेतु जो 2 ध्यान हैं वो मोक्ष हेतु, वह मोक्ष के कारण हैं। और इसके अलावा जो शेष बचे तो बताने की जरूरत नहीं है कि जब वो 2 मोक्ष के हैं तो 2 कौन से होंगे? नियम से मोक्ष के विपरीत क्या है? संसार है, तो वह संसार का कारण है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार का कारण है, धर्म ध्यान और जो शुक्ल ध्यान है वह मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे परे में ये जो मात्रा लगी हुई है ये प्रथमा का द्विवचन है। द्विवचन में अपन को पता लगाएंगे कि 2 लगाना है कि 2 जो हैं बाद के जो 2 हैं वो मोक्ष के हेतु हैं। ये सूत्र का अर्थ समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान का क्या फल है। तो 4 प्रकार के जो ध्यान पढ़े थे अपन ने उनके यहाँ फल लिखे हुए हैं। आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान का फल क्या लिखा है? संसार का कारण। संसार
जानते हैं आप, 4 जो गतियां होती हैं उसे संसार कहते हैं, वो द्रव्य संसार है। और आत्मा में जो राग द्वेष आदि हैं वो हमारे भाव संसार हैं। तो द्रव्य संसार और भाव संसार, इन दोनों का जो कारण है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। बाद में लिखा है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या लिखा है? परंपरा से मोक्ष का कारण है। देखो, धर्म ध्यान जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म ध्यान में शुभ आश्रय भी होता है, पुण्य का आश्रय भी होता है, और धर्म ध्यान जो है वो प्रवृत्ति पूर्वक होता है। तो प्रवृत्ति जो है कभी भी साक्षात मोक्ष को नहीं दे सकती है। जब समस्त शरीर, मन, वचन और काय, इनकी जो प्रवृत्ति है रुक जाती है और इनकी निवृत्ति हो जाती है, कषायों की भी निवृत्ति हो जाती है, तब जाकर के कहीं साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म ध्यान जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण है। यदि जो शुक्ल ध्यान करे, शुक्लेच्छा के बल से होता है, तो ऐसा ध्यान जो है कर्म का क्षय करते 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 वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर और मोक्ष को प्राप्त कर सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो साक्षात मोक्ष का कारण है। वर्तमान में यह जो शुक्ल ध्यान है इसका अभाव है। पंचम काल में यह शुक्ल ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है शुक्ल ध्यान? क्योंकि इसके लिए जो साधन होना चाहिए, क्या साधन होना चाहिए? शरीर। कौन सा शरीर? ब्रज, वृषभ, नाराज, संगनन शरीर हो, या अर्ध नाराज या नाराज संगनन। ये 3 प्रकार के जो संगनन हैं, जो शुभ संगनन हैं, उनके होने पर ही यह शुक्ल ध्यान हुआ करता है। और मोक्ष तो मात्र ब्रज, वृषभ, नाराज, संगनन शरीर से ही होता है। तो इसलिए तीनों शरीर का अभाव होने के कारण हम उत्कृष्ट साधना नहीं कर पाते हैं, जो बार बार विकल्प बने रहते हैं। बोलते हैं ना कि 1 मिनट में कितने करोड़ों विचार जो हैं हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम पकड़ भी नहीं पाते हैं, एक एक समय के विचार। तो इस प्रकार से यह शरीर की कमजोरी होने के कारण, इसका सहनन अच्छा न होने के कारण उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान का अभाव है, इसलिए मोक्ष का भी अभाव है। लेकिन धर्म ध्यान का अभाव नहीं है। धर्म ध्यान तो शुभ शरीर हो चाहे अशुभ शरीर हो, दोनों प्रकार के शरीर से, मतलब कि जो संगनन जो है शुभ अशुभ हैं, वो 6 संगनन से ही धर्म ध्यान किया जा सकता है। औदारिक शरीर से भी किया जा सकता है, वैक्रिक शरीर से भी किया जा सकता है। तो धर्म ध्यान होने में कहीं कोई बाधा नहीं है। तो पंचम काल में, वर्तमान में धर्म ध्यान ही जो है साधन है, मुनिराजों का भी, त्यागी वृत्तियों का भी और सम्यक दृष्टियों का भी। अर्थात हमें परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए हमें प्रति समय यह धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। यहाँ 4 प्रकार के जो ध्यान आचार्यों ने कहे, उनमें से 2 ध्यान जो संसार के कारण, 2 ध्यान जो है मोक्ष के कारण। लेकिन इनके ध्यानों के प्रभेद हैं, उनके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई थी। तो अब क्रम से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनके जो हैं प्रभेदों की चर्चा आचार्य भगवान सूत्रों के माध्यम से करेंगे। तो सर्वप्रथम जो आर्त ध्यान के जो भेद हैं और उनका जो है लक्षण है, क्या है, आचार्य भगवान बताएंगे। सूत्र नंबर 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, ये 4 जो सूत्र हैं उनका उच्चारण जो है अपन एक साथ करेंगे, क्योंकि इन 4 सूत्र में आर्त ध्यान के जो 4 भेद हैं उनका वर्णन आता है, और फिर इनके अर्थों को भी समझेंगे। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 30वां, आर्तम मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः आर्तम मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। संधि देखिए, आर्तम इससे निकलेगा आ मनोगस्य संप्रयोगे तत् विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। इस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद होती है। और अर्थ कैसे निकालेंगे कि आर्तम,
आर्तम, आर्त ध्यान कैसा है? पहला वाला अमनोगस्य, जो मनोज्ञ नहीं है, अमनोज्ञ हैं, मतलब जो हमारे मन को अच्छे नहीं लगते हैं वो पदार्थ क्या हो जाते हैं? अमनोज्ञ। तो अमनोज्ञ पदार्थ के संप्रयोगे प्राप्त होने पर, संप्रयोगे वो प्राप्त होने पर, अमनोज्ञ से अमनोज्ञ जो पदार्थ हैं उनका संप्रयोगे प्राप्त होने पर तत् उसके विप्रयोगाय, उसके वियोग के लिए, तत् उसके विप्रयोगाय, मतलब उसका वियोग हो जाए, वो दूर हो जाए, वो हट जाए, वो अलग हो जाए, इस प्रकार का जो स्मृति समन्वहारा है, हमारी स्मृति में जो समन्वहार मतलब चिंतन है, ऐसा हमारी स्मृति में, हमारी बुद्धि में जो चिंतन चलता है उसे आर्तम, आर्त ध्यान कहते हैं। कौन सा आर्त ध्यान कहते हैं? यह आर्त ध्यान जो है वह अनिष्ट संयोग नाम का पहला आर्त ध्यान होता है। अब इष्ट वियोग नाम का दूसरा आर्त ध्यान कौन सा है? नवम अध्याय का सूत्र नंबर 31 सबसे पहले पढ़ते हैं। विपरीतम मनोगस्य, विपरीतम मनोगस्य क्या है? दूसरा जो आर्त ध्यान जो है वो इष्ट वियोग नाम का जो है वो आर्त ध्यान दूसरे नंबर का है। इष्ट मतलब जो मनोगस्य, जो मनोज्ञ पदार्थ हैं, जो मनोज्ञ पदार्थ मतलब विपरीतम, वहां तो क्या हो रहा था? जो अनिष्ट पदार्थ प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता किया जा रहा था। अब जो हमारे यहाँ पर जो इष्ट पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति ना होने पर, विपरीतम यहाँ विपरीत लेना, वहां तो प्राप्ति हो रही थी, यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इष्ट जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति नहीं हो और उनका क्या हो रहा हो? वियोग हो रहा हो। हमारे पास जो इष्ट पदार्थ हमको चाहिए थे और वो क्या हो रहे हैं? वियोग हो रहे हैं। और वहां पर अनिष्ट पदार्थ हैं उनका संयोग हो रहा था, तो उनके प्राप्ति होने पर उनको दूर करने की चिंता थी, और यहाँ पर वियोग हो रहा है तो उनको प्राप्त करने की चिंता है, इसलिए यहाँ पर उल्टा बना दिया विपरीतम। तो यह दूसरे प्रकार का क्या हो गया? ध्यान हो गया, आर्त ध्यान। पहला क्या हो गया? अनिष्ट संयोग। दूसरा क्या हो गया? यहाँ पर इष्ट वियोग, कि इष्ट वस्तुओं का यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ अप्राप्ति हो रही है, तो अप्राप्ति होने पर उसका संयोग हो जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए, इस प्रकार का ध्यान करना, यह इष्ट वियोगज नाम का दूसरा आर्त ध्यान है। तीसरा क्या है? वेदनायाश्च, 32वां नंबर सूत्र है। वेदनायाश्च, वेदनायाश्च, वेदनायाः और चा से वही लगा लेंगे अपन, क्या बोलते हैं कि जो आर्त ध्यान है वह तीसरे नंबर का जो आर्त ध्यान है चा से लेना है। आर्त ध्यान की चर्चा चल रही है यहाँ भी। वेदनायाश्च मतलब वेदना होने पर, जो शरीर आदि में आसाता कर्म के उदय से जो वेदना होती है, जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, उसका जो अनुभव होना, वो उसके समय जो परिणाम हो रहे हैं, वेदना संबंधी जो परिणाम हो रहे हैं, वह तीसरा नंबर का आर्त ध्यान कहलाता है। वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए जो सतत चिंतन किया जाता है, चिंता की जाती है, वो यह दूर हो जाए, यह अलग हो जाए मेरे से, रोग बीमारी आदि, ये दुख पीड़ा आदि, उसका जो चिंता है वह चिंता नंबर का जो है तीसरा जो है आर्त ध्यान कहलाता है। मतलब वेदना, पीड़ा चिंतन, जिसको बोलते हैं पीड़ा चिंतन। और यहाँ पे चौथा जो आर्त ध्यान का भेद है, सूत्र नंबर यह है 33वां नंबर का सूत्र है निदानम चा, निदानम चा। यहाँ भी चा क्या लगाया गया है कि ये भी आर्त ध्यान का ही भेद है जो सूत्र चला आ रहा है। तो चौथा जो आर्त ध्यान का भेद है वो निदान है। आगामी काल में सुखों की वांछा करना, धर्म ध्यान आदि करते समय उसमें फल की इच्छा रखना कि मुझे आगामी काल में ये सुख मिले, ये भोग सामग्री आदि मिले, इस प्रकार के उत्तम उत्तम पदों की प्राप्ति हो, यह निदान बांध करके जो अपने भाव करते हैं, परिणाम रखते हैं, तो आचार्य मुनि कहते हैं वह निदान नाम का जो है चौथा आर्त ध्यान है। इस प्रकार से चार प्रकार के आर्त ध्यान की बात कही यहाँ पर। पहले कौन से हो गई? अनिष्ट जो है संयोग की बात हो गई, और दूसरे में हुई इष्ट वियोग की बात हुई। यह सूत्र में 32वें नंबर में वेदना नाम की बात हुई, और चौथे जो सूत्र में यहाँ 33 नंबर सूत्र में कहा निदान नाम की। इस प्रकार से चार प्रकार के आर्त ध्यानों की यहाँ पर चर्चा हुई। दुख के समय होने वाला जो ध्यान है
वह आर्त ध्यान कहलाता है। आचार्य भवन ने यहाँ पे दुख जो है 4 प्रकार के बताए। एक अनिष्ट संयोगज नाम का दुख बताया कि जो वस्तु हमें पसंद नहीं है और उन वस्तुओं की यदि हमें प्राप्ति हो जाए तो उसको दूर करने का हमारे मन में जो बार बार विकल्प आता है, बार बार सतत चिंतन चलता है, वो भी एक दुख रूप ही है। ये कब दूर हो जाए, ये कब अलग हो जाए, ऐसा जो परिणाम है, यह परिणाम जो है आर्त ध्यान कहलाता है। कौन सा? अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान। इष्ट जो है वियोगज नाम का, कि इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो उसमें होने वाला ध्यान, और पीड़ा में होने वाला ध्यान वेदना ध्यान है, और आगामी सुखों को प्राप्त करने का जो ध्यान है वह निदान ध्यान है। इस प्रकार 4 प्रकार का ध्यान यहाँ बताया, और भी विशेष चर्चा इसकी कल करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है, तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।